हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो गाइज आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.3। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्रायंगल PQR। एक PQR हमें ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर QP एंड RQ, QP एंड RQ आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S एंड T। इसको प्रोड्यूस किया S पॉइंट पे, इसको प्रोड्यूस किया T पॉइंट पे। इफ एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन फाइंड एंगल PRQ। PRQ मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसको देखते हैं, इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, इसको 3 नाम देता हूं। यहां तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या क्या है, एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड में हमें क्या करना है, एंगल PRQ, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम। मैंने 1 2 3 लेट कर लिए। अब सबसे पहले देखो ये पोर्शन आप भूल जाओ सारा कंप्लीट। क्या ये आपको एक कंप्लीट एंगल दिख रहा है? ये एंगल कितने डिग्री का होता है? ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का। आपको पता ही है, तो कर दो। एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। यहां पर क्या बन रहा है? लीनियर पेयर ही तो बन रहा है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एंगल 2 ही तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, 110 वहां जाकर माइनस हो जाएगा, वहां जाकर माइनस, तो यहां पर क्या बचा? एंगल 2 कितना हो गया? 70 डिग्री। यहां तक बात समझ आई? एंगल 2 हमारा कितना आ गया? 70 डिग्री। मुझे निकालना क्या है? एंगल 1। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो यहां से लीनियर पेयर बना के एंगल 3 निकाल लो, फिर ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उससे एंगल 1 निकल जाएगा। एक ऑप्शन हमारे पास ये है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। हम इसी से करते हैं, ये हमारे छोटा रहेगा। क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है? एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर वाला एंगल होता है वो सामने वाले अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल मेरे पास कितना है? 135 डिग्री। सामने वाले दोनों एंगल कौन सा है? 2 और 1 कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 135 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 70 डिग्री। अब ये यहां आकर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करना है कितना? 70 डिग्री। माइनस कर देंगे तो एंगल 1 बच जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 65 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 65। लेकिन हमें निकालना क्या था? PRQ। PRQ को तो हमने 1 लेट किया था, सो एंगल PRQ इक्वल टू कितना हो गया? 65 डिग्री, ठीक है। इजी था, कुछ भी नहीं था। फर्स्ट 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में क्या कहता है, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड XYZ मीन्स y एंगल कितना है? 54 डिग्री। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ, XYZ का बाइसेक्टर कौन है? YO। ये इसका बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसको 2 नाम दे देता हूं। एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, बाइसेक्टर है तो, ठीक है। उसी प्रकार ZO ये भी क्या है? एक बाइसेक्टर है। इसको मैं 3 नाम दे देता हूं, इसको मैं 4 नाम दे देता हूं, तो 3 4 भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। हमें क्या कहते हैं? फाइंड OZY
मतलब एंगल 4 फाइंड आउट करना है। YOZ मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, इसको मैं 5 नाम दे देता हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम गिवन में लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। एंगल x है हमारे पास 62 डिग्री, एंगल y है हमारे पास कितना 54 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अभी बताया बाइसेक्टर है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ये मेरे पास सारा गिवन में है। टू फाइंड आउट हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट में हमें करना है एंगल OZY और एंगल YOZ, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले XYZ मेरे पास एक ट्रायंगल है। अगर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दो एंगल पता है, थर्ड एंगल निकाल सकता हूं मैं। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, देखो अब x की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री, y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वहां जाकर माइनस हो जाएंगे। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ये कितना हो गया 116 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ये वहां जाकर माइनस होगा तो कितना हो गया 180 माइनस 116। ठीक है, ये कितना हो गया एंगल z इक्वल टू 64 डिग्री। ठीक है, यहां तक बात आई आपको समझ। अब देखिए, अब मैंने बताया कि ये 1 और 2 बाइसेक्टर है, 3 और 4 बाइसेक्टर है, ये चीज हमें गिवन थी। तो हम इसी का अप्लाई करेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा 54 डिग्री। एंगल y कितना है 54 कंप्लीट है ना, तो एंगल y को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 54 लिख सकते हैं। हमें पता है मुझे एंगल 1 चाहिए अंदर वाला, क्योंकि अंदर वाली ट्रायंगल पूछी है ना। एंगल 1 प्लस 2 को भी मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू 54 डिग्री। क्यों लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 1 में, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। रीजन क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया डबल ऑफ एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया डबल ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 54 डिग्री। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 54 अपॉन 2, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो हम 27 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 4 भी इक्वल होंगे। देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, यहां पर कर देता हूं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, कितना निकाला अभी हमने 64 डिग्री। कर दो यहां पर 64 डिग्री। हमें चाहिए क्या 4, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 64 डिग्री। यहां पर लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या है, बाइसेक्टर हैं दोनों। ठीक है, डबल ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 64 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू कितनी होगी 64 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 32। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना क्या है एंगल 4। एंगल 4 को हमने क्या नाम दिया था OZY। OZY आ गया हमारे पास, कितना है, कितना है 32 डिग्री। ये तो निकल गया। अब ये और निकालना YOZ। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो इन ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है OYZ, इसी की बात करते हैं। तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है। ये दोनों एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 और 4। 1 यहां पे निकाला, 4 यहां पर निकाला, ये दोनों एंगल हम फाइंड आउट कर चुके। अब 5 निकालना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, वही सेम रीजन रहेगा। एंगल 1 मेरे पास कितना है 27 डिग्री, प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 32 डिग्री,
प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 59 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 59, एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई 21 डिग्री, यही हो गया ना 21 डिग्री, सॉरी 121 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ गई 120 डिग्री, मतलब कौन सा था YOZ, तो इसकी वैल्यू कितनी है 121 डिग्री। यही दोनों एंगल फाइंड आउट करने थे और ये निकाल दी हमने। अगेन देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने बड़ी वाली ट्रायंगल ली, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। रीजन क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, और हमें पता था उससे मैंने ये जेड एंगल फाइंड आउट किया। फिर हमें पता था कि ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो ये इक्वल होंगे। इन दोनों का सम 54 डिग्री था, तो यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली। इन दोनों का सम कितना था 64 डिग्री, यहां से एंगल की वैल्यू निकाली। फिर छोटी वाली ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमें पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी के रीजन से। फिर वहां से एंगल 5 की वैल्यू निकाली जो क्या था YOZ। ठीक है, बस यही तो सॉल्यूशन करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या कहता है, AB पैरेलल टू DE। जो ये AB है ये DE के पैरेलल है, तो मतलब ये इसकी ट्रांसवर्सल हुई, तो मतलब 7th क्लास वाले फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बताया था ना इंट्रोडक्शन पार्ट में, बिल्कुल इजी वाले वो अप्लाई होंगे। देखो भी क्या है इसमें, BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री, CD इज इक्वल टू 53 डिग्री, DCE ये निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बच्चों वाला क्वेश्चन था 7th क्लास में जो हम कर चुके हैं। देखो आसानी से करते हैं इसको। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ये क्या है इसके ट्रांसवर्सल है। तो ये देखो ऐसे क्या बनता है, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होते थे, जेड के अंदर वाले एंगल कौन से एंगल होते थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ याद आया, तो ये एंगल भी क्या होगा इसके इक्वल होगा। तो यही तो करना है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या है, AB पैरेलल टू DE और एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री, और क्या है CDE इक्वल टू 53 डिग्री। टू फाइंड हमें क्या करना है, एंगल DCE ये हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करेंगे हम। देखिए सबसे पहले क्या बात करते हैं, AB पैरेलल टू क्या है DE, AB DE के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू किसके इक्वल होगा, DEC के इक्वल होगा, DEC। रीजन क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी बताया ना मैंने, क्यों होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, क्योंकि ये उल्टा Z बना रहे हैं और अंदर के एंगल है, तो कौन सा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कर दो यहां पर, ये भी क्या आ गया, हमें क्या चाहिए था CED, BAC कितना है 35 डिग्री, तो ये भी कितना आ गया एंगल DEC कितना आ गया 35 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हमें एक एंगल निकालना है, दो एंगल पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। देखो इन ट्रायंगल कौन सी DCE, इस वाले ट्रायंगल में देखो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E कितना होगा 180 डिग्री। हम यहां पर C को ऐसे लिख लेते हैं DCE, क्यों, क्योंकि मैंने C लिखूंगा तो अकेला ये सारा कवर होगा ना, लेकिन मेरे को चाहिए कौन सा, ये वाला एंगल ओनली। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पर, ठीक है, क्या लिख लेता हूं एंगल DCE, ठीक है, प्लस एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ही तो लगेगी 180 डिग्री है। तो अब कर दो, एंगल D मेरे पास कितना है 53 डिग्री, DCE मुझे निकालना है, और E एंगल मेरे पास अभी निकालना है मैंने, कितना है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री। ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, -88 डिग्री। तो बचा कितना DCE, कितने डिग्री बच गया 88 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 92 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये फाइंड आउट करना था। DCE कितना आ गया 92 डिग्री। क्या किया मैंने, देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फिर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, उससे निकाल दिया भाई। बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये अगेन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या कहता है, इफ लाइंस PQ एंड RX इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, कौन सी लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, कोई दिक्कत नहीं है, दो इंटरसेक्ट करिए दो लाइन, सच दैट ये एंगल हमारे पास 40, ये 95 और ये 75 डिग्री, ये हमें गिवन है। निकालना हमें क्या है SQT, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। देखो इसको मैं मान लेता हूं 1, इसको मान लेता हूं 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे। ये ट्रायंगल के दो, ये PRT ट्रायंगल में देखो दो एंगल पता, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमें पता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इट मींस ये एंगल हमें पता चल गया। उसके बाद दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो है ना, बिल्कुल इजी। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गिवन में हमारे पास क्या क्या है, गिवन में तो लिख लोगे ना, ये PRT इक्वल टू RPT इक्वल टू 95 डिग्री गिवन है, एंगल PRT हमारे पास गिवन है 40 डिग्री, एंगल TSQ गिवन है हमारे पास कितना 75 डिग्री। ठीक है, टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड करना है SQT, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब करते हैं सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, नहीं चलो ये ले लेते हैं, इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल में देखो दो एंगल पता, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, ये स्टेप करते हैं हम सबसे पहला। ठीक है, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, कंप्लीट लिखना है पेपर में, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल P हमारे पास कितना है 95 डिग्री, एंगल R हमारे पास कितना है 40 डिग्री, एंगल 1 हमें निकालना है 180 डिग्री हो गया। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 135, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी बच गई 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्यों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं उसके। ठीक है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई एंगल 2 की भी वैल्यू। अब देखो, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल TSQ। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, निकालो भाई। एंगल 2 प्लस एंगल S प्लस एंगल Q, एंगल Q को हम पूरा नाम लिख लेते हैं क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है, SQT इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ही। एंगल 2 हमारे पास कितना है, अभी निकाला है 45 डिग्री, प्लस एंगल S हमारे को गिवन है 75 डिग्री, प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री, ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो SQT की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 120, तो कितना हो गया SQT, माइनस किया तो कितना हो गया 60 डिग्री। यही तो हमें निकालना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। रिपीट करते हैं, देखिए
सबसे पहले ये मेरे पास इस ट्रायंगल में मैंने ये एंगल निकाला, एंगल 1 को। हमें पता था एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमने इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल निकाला। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ में क्या कहता है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस। जो पी क्यू है वो आर एस पे परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28 डिग्री गिवन है, ये हमारे पास 65 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये फिगर हमें गिवन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बिल्कुल आराम से करेंगे इसको, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो गिवन ही लिखेंगे। हमारे पास गिवन में क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू आर एस पी एस सॉरी, और पी क्यू पैरेलल टू क्या है, एस आर है। एंगल एस क्यू आर हमारे पास 28 डिग्री है। एंगल क्यू आर टी हमारे पास क्या है, 65 डिग्री है। और तो कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, टू फाइंड हमें क्या करना है, एक्स एंड वाई निकालने हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले तो पी क्यू पैरेलल टू एस आर है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कुछ ऐसी शेप आ रही है, जेड जैसी शेप आ रही है क्या कुछ? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये दोनों एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या बनाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कर दो यहां से, ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। क्या रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मतलब क्यू एस आर की वैल्यू कितनी आ गई, x ही आ गई, क्यू एस आर की वैल्यू भी। ठीक है, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब देखो इस पोर्शन को भूल जाओ। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू एस आर हमने पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। कर दो अप्लाई। देखिए इन ट्रायंगल क्यू एस आर हमने क्या पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो मैं कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं करवा रहा, आपकी सारी पहले रिपीट हो चुकी है। छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं आप ये प्रॉपर्टी सारी, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर दिए और कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी सेम अप्लाई हो रही है। देखो अब एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, 65 डिग्री। अंदर वाले एंगल कौन से है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये कितना है हमारा x और ये कितना है 28, x प्लस 28 कर दो यहां पर, x प्लस 28 डिग्री। ये 28 यहां आकर माइनस हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। तो 65 में से 28 वो माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो माइनस करते हैं इसको, 37। हाँ जी 37 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, क्या x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37 डिग्री। तो ये x और ये x दोनों सेम ही तो है, तो ये भी कितना है 37 डिग्री। ये पता है हमें 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर था, तो तीसरा एंगल निकालना है y, हो जाएगा ना। अब ट्रायंगल कौन सी बात कर रहे हैं हम, इन ट्रायंगल PQS की बात करते हैं। एंगल P प्लस x प्लस ये कौन सा है y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, यही रीजन है ना एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। अब देखो ये तो P पता है हमें कितना है 90 डिग्री, x हमें पता है अभी फाइंड आउट किया 37 डिग्री, प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री।
इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 127 डिग्री प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये वहां जाकर माइनस हो जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, कितनी आई 53 डिग्री। यही तो निकालना था, x की वैल्यू भी आ गई y की वैल्यू भी आ गई। ये दो ही तो वैल्यू हमसे पूछी थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। देखो अब रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने किया, ये जेड शेप बन रही है ना, ये देखो ये जेड शेप बन रही, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। ठीक है, फिर मैंने देखा इस ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। जब x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो ये दोनों इक्वल है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहां से मैंने इस ट्रायंगल की बात की, जब तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो वहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये सुन लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, द साइड क्यूआर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, द साइड क्यूआर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। इसको प्रोड्यूस किया कौन से पॉइंट तक, एस पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल का बाइसेक्टर किया, मतलब इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। एंड पी आर एस, पी आर एस इसका भी बाइसेक्टर किया तो इसको भी इक्वल मान लेता हूं। ठीक है, एट पॉइंट टी, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बाइसेक्टर करके टी पॉइंट पर मीट हो रहे हैं। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये एंगल जो है ये हाफ है किसका, इसका। ठीक है, क्यू टी आर क्या है, हाफ है किसका, क्यू पी आर का। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखो, सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास गिवन में। एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें एंगल क्यू टी आर को क्या प्रूव करना है, इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, यहां तक बात आई है समझ। अब थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे, जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी की है उसी को थोड़ा रिमाइंड करेंगे हम। मैं पहले बात कर रहा हूं, प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले मैं ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूं पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल को अगर मैं अलग करता हूं तो कुछ इस टाइप से बनेगी ये। इसको अलग करके लिख रहा हूं मैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो, बाहर वाला जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है, बाहर वाले एंगल की बात करें तो मेरे पास कौन सा एक्सटीरियर एंगल 3+4 है ना, 3+4 दोनों का ही सम है ना, ये 3 भी है और ये 4 भी है, दोनों का सम है। 3+4 किसके इक्वल है, 1+2 प्लस एंगल P। ये कौन सा है, 1+2 है और प्लस में एंगल P। ठीक है, यही है ना। चलो ये स्टेप बाद में करते हैं 1+2 वाला। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसी को अप्लाई करते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये बात पता है हमें। एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा है, पी आर एस, यही है ना। एंगल पी आर एस किसके इक्वल है, एंगल क्यू पी
क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। यहां तक बात आ गई समझ? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। देखो अब हमें चाहिए कौन सा एंगल है? क्यू पी आर, ये वाला एंगल चाहिए ना हमें। तो सॉल्यूशन के हिसाब से देखें तो क्यू पी आर चाहिए, निकाल लो यहां से एंगल पी आर एस एज इट इज। क्यू पी आर तो हमें चाहिए, ये यहां पर उठाकर माइनस पी क्यू आर, यहां पर क्या बचा? क्यू पी आर। यहां तक बात आई समझ? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है। अब देखो पी आर एस, पी आर एस, ये एंगल क्या था? पी आर एस 3 + 4 था, लिख दो यहां पर एंगल 3 + एंगल 4 माइनस पी क्यू आर। पी क्यू आर क्या था? 1 + 2, ब्रैकेट में लिखना है एंगल 1 + एंगल 2, क्यू पी आर एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब देखो 3+ यहां तक भी आप एक बार भूल जाओ, मैं नेक्स्ट स्टेप करके दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ट्रायंगल ये वाली है हमारे पास, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं अब मैं। क्या है? क्यू टी आर और एस, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल कौन सी? क्यू टी आर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या थी? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या था? सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही थी। एक्सटीरियर एंगल यहां पर क्या है? ओनली 4 है ना। देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो ओनली 4 है ना इसका। तो एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2 प्लस दिस एंगल 2 प्लस, और ये कौन सा एंगल है? क्यू टी आर, यही है ना। यहां तक बात आ गई समझ? देखो यहां तक मैंने कुछ भी किया हो तो? कुछ भी नहीं किया अभी तक तो मैंने। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब यही उठा के मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा, बस कुछ भी नहीं है। इसको मैं 1 मान लिया। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या करता हूं? यूज फर्स्ट का यूज कर रहा हूं। चलो फर्स्ट का यूज अभी ना करो, उससे भी थोड़ा और इजी कर लेते हैं हम। एंगल 3 + 4 दोनों इक्वल थे, 3 और 4। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे 4 चाहिए, देखो इसके अकॉर्डिंग लूंगा तो मैं 4 चाहिए मुझे, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं एंगल 4 + एंगल 4 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 2, यहां पर मेरे पास क्या है? 2, तो इसको भी मैं 2 बना लेता हूं। एंगल 2 + एंगल 2, कोई फर्क पड़ा है? और ये एज इट इज क्यू पी आर। ठीक है, यहां तक आई बात समझ? ब्रैकेट में यहां पर लिख देना एंगल 1 = 2, एंगल 3 = 4, बाइसेक्टर है। ठीक है, अब ये क्या होगा? डबल ऑफ एंगल 4 माइनस डबल ऑफ एंगल 2 = एंगल क्यू पी आर। यहां तक बात आ गई समझ? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो अब दोनों में से 2 कॉमन, अंदर क्या बचा? एंगल 4 माइनस एंगल 2 = क्यू पी आर। ठीक है, अब करते हैं यूज फर्स्ट का हम यूज करेंगे। अब देखो 2 एज इट इज, ब्रैकेट में एंगल 4 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? एंगल 2 + क्यू टी आर, एंगल 2 + क्यू टी आर। यहां पर मैं थोड़ी लाइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, ये अलग पोर्शन है। एंगल 2 + क्यू टी आर लिख सकता हूं 4 की जगह, मैंने लिख दिया, -2 एज इट इज = क्यू पी आर। कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट। यहां पर क्या बचा हमारे पास? डबल ऑफ एंगल क्यू टी आर = क्यू पी आर, यही बचा ना। और ये 2 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, 1/2 क्यू पी आर। यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखो यही प्रूव करना था, आ गया ना, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। देखो किसकी वैल्यू किस में पुट करनी है, बस ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, रिपीट करते हैं, चलिए
सबसे पहले ये समझ आ गया था 1 इक्वल टू 2 है, 3 इक्वल टू 4 है, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्रायंगल उठाई, कौन सी, पी क्यू आर ट्रायंगल उठाई, जिसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली मैंने प्रॉपर्टी लगाई। क्या थी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर मैंने वैल्यू पुट की, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या थी, 3 + 4 पुट कर दी। इसकी वैल्यू क्या थी, 1 + 2 मैंने पुट कर दी। पुट करने से पहले मैंने क्या किया, देखो मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए था, QPR चाहिए था ना, तो मैं QPR को तो यहां पर रखा, बाकी सारा यहां पर ले आया। ठीक है, अब थोड़ा मेरे पास इजी हो गया ये। अब वैल्यूज पुट करे जाओ कुछ भी। देखो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या थी, 3 + 4, और PQR की वैल्यू क्या थी, 1 + 2, यहां पर मैंने पुट कर दी। ठीक है, यहां पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब 2 डिजिट हो जाती है तो साइन चेंज होता है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट हटाता तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, यहां -2 होता फिर। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखो 3 + 4 है, 4। अब मैंने यहां पर इससे पहले एक दूसरा स्टेप और उठा लिया। क्यों उठाया, इसका रीजन देखो, दूसरी ट्रायंगल में कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो होता ही है, ये बात हमें पता है। यहां पर एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल 4, और इंटीरियर एंगल कौन से है, 2 + QTR, यही है, ये मैंने पुट कर दिया। अब जो मुझे चाहिए था 4 और 2, मैंने उस दूसरी इक्वेशन में ओनली उन्हीं को रखा। देखो 4 चाहिए था, 2 रखा, 2 चाहिए था, 1 और 3 नहीं चाहिए था, मुझे ये खत्म करने थे। अब 3 को मैं 4 लिख सकता था, मैंने लिख दिया 4 + 4। 1 को मैं 2 लिख सकता था, 2 + 2 मैंने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और इक्वल होते हैं ये। ठीक है, यहां तक बात आई आपको समझ। अब मैंने क्या किया, 4 को डबल ऑफ 4 हो गया, 2 डबल ऑफ 2 हो गया। ठीक है, और दोनों से 2 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4 - 2। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसका मैंने यूज किया, यहां पर क्या यूज किया, जो 4 आया था एंगल, उसकी वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी। कर दो पुट, कोई इफेक्ट थोड़ा ना पड़ेगा इससे, कर दो यहां पर पुट। 4 की वैल्यू क्या पुट की मैंने, एंगल 2 + QTR, और -2 एज इट इज रहा। तो -2 और +2 कैंसिल आउट हो गए। ये कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा मेरे पास, डबल ऑफ एंगल QTR इक्वल टू QPR। ये यहां पर मल्टीप्लाई में था, वहां जाकर डिवाइड हो गया। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, हो गया इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना था बस इसमें, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये इजी चैप्टर था बिल्कुल ये। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वीडियो पर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।